जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आपने एमनेस्टी स्कीम्स के फॉर्म फाइल करी हैं SPL 02 या SPL 01, क्या वो फुल एंड फाइनल है? क्या वो जो आपने फॉर्म्स फाइल किए हैं उसके बाद क्या आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑटोमेटिक माफ हो जाएगा? बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने SPL 02 फाइल कर दिया तो वो अब ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है माफ हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके द्वारा फाइल किए गए एप्लीकेशन को प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट कर सकते हैं और इसका रुझान आना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे केसेस में आपको SPL 02 फाइल करने के बाद शो कॉज नोटिस मिल गया होगा कि आपने जो ये SPL 02 फाइल किया है तो क्यों ना इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि आपने जो कंडीशंस दिए गए हैं सेक्शन 128 कैपिटल ए के अंदर कि आपको एमनेस्टी का बेनिफिट कहां कहां मिलेगा, आपने उन सारे प्रोविजंस को फॉलो ही नहीं किया। तो अब आपको अपने SPL 02 की फाइलिंग के बाद उसका जो एडजुडिकेशन है या उसके अंदर जो प्रोसेस फॉलो करना है ये समझ में आना चाहिए कि आपको अब आगे कैसे मूव करना है। तो आप अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट से जो SPL 02 फाइल करेंगे उनसे ये सारी बातें जो हैं बहुत अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, नहीं तो आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने के बाद आपके ऊपर जो टैक्स की लाइबिलिटी है उसकी भी समस्या जो है वो आ सकती है। बेहद इंपॉर्टेंट ये आपको समझ में आनी चाहिए बातें, क्योंकि अभी क्या है ना, लोग इसी मुगालते में हैं कि हमने SPL 02 भर दिया हमारा काम खत्म हो गया। जी नहीं, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। आपने एप्लीकेशन दिया है SPL 02 में, ये आपका एप्लीकेशन है। अब प्रॉपर ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि क्या आप सेक्शन 128 ए के अंदर 128 ए के अंदर एलिजिबल है फॉर दिस एमनेस्टी स्कीम। क्या आपको इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर मिलना भी चाहिए या नहीं? अगर उसे लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि नहीं, आपका जो ये एप्लीकेशन है ये लायबल फॉर रिजेक्शन है, तो आपको इसका रिप्लाई देने के लिए सो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। SPL 03 के अंदर आपको इस SPL 03 के अंदर जो SCN आएगा इसका फिर रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा विथ सॉलिड ग्राउंड्स। अगर आपने ये रिप्लाई फाइल नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्शन ऑर्डर आपके पास आ जाएगा SPL 07 में। अब ये जो SPL 07 के अंदर आपके पास ऑर्डर आएगा, अब आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं कि मेरी जो ये एमनेस्टी की एप्लीकेशन फाइल करी गई थी इसे जो रिजेक्ट किया गया है ये गलत है, मुझे एमनेस्टी का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये ध्यान में रखना है कि SPL 02 की फाइलिंग करते समय किसी भी प्रकार का कोई एरर या फिर कोई भी इंटरप्रिटेशन जो GST के प्रोविजंस में दिए गए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि लोग अभी क्या है ना, SPL 02 को मजाक समझ रहे हैं। हमने वहां बटन क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली सारा कुछ आ गया, फाइल कर दिया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ऐसा नहीं है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि 128 ए के अंदर जो एप्लीकेशंस दिए जाने हैं उसके अंदर काफी सारे कंडीशंस गवर्नमेंट ने इंपोज किए हुए हैं। तो आप SPL 02 की फाइलिंग से पहले, जिसकी लास्ट डेट है 30 जून 2025, लगभग 2 महीने का समय और बचा है आपके पास। तो आप अपने कंसल्टेंट, आप अपने टैक्स प्रोफेशनल से जाकर के मिल लीजिए और उनसे समझ लीजिए, और समय रहते अपना SPL 02 का फाइलिंग जो है वो करना मैंडेटरी है। 30 जून के बाद आप इस एमनेस्टी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका टैक्स पेमेंट का जो डेट था 31 मार्च वो तो निकल गया। अब आपकी फाइलिंग की डेट है 30 जून 2025, जहां तक आपको फॉर्म्स फाइल करने हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और समझिएगा। मान लीजिए आपके अगेंस्ट SPL 07 में रिजेक्शन ऑर्डर आ जाता है कि आपने जो ये एमनेस्टी स्कीम फाइल करी थी वो प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब आपको क्या होगा? अब आपके साथ क्या ऑप्शंस आपके पास बचेंगे? या तो आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में चले जाएंगे,
या फिर आप बोलेंगे कि नहीं ये जो रिजेक्शन ऑर्डर है ठीक है, हमें कुछ नहीं करना आगे। तो अब इन सिचुएशंस में क्या होगा, अगर आप अपील में चले गए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपील में नहीं जा रहे तो होगा क्या, इस बात को समझिएगा। आपका जो ये SPL 07 आया है रिजेक्शन ऑर्डर, ये किस लिए आया है, क्योंकि आपने SPL 02 फाइल करा था वो गलत है। और आप जब SPL 02 फाइल करके आए तो हो सकता है आपका ये मैटर अपील में पेंडिंग था, आपका ये मैटर अपील में पेंडिंग था एट द टाइम ऑफ SPL 02। तो आपने क्या करा था, इस अपील को विथड्रॉ किया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन फाइल करने के लिए वन ऑफ द कंडीशन है कि अपील पहले विथड्रॉ होना चाहिए। आपने यहां अपील विथड्रॉ करा और आपने SPL 02 फाइल कर दिया, और ये SPL 02 भी रिजेक्ट हो गया, SPL 07 आ गया। अब इस केस में क्या होगा, और आप इस SPL 07 के अगेंस्ट अपील में जाना नहीं चाहते, तो अब यहां पर प्रोविजन ये है कि जैसे ही आपका SPL 07 में रिजेक्शन ऑर्डर आएगा, आपका जो ओरिजिनल अपील था, आपने जो ओरिजिनली अपील फाइल करी हुई है ऑर्डर इन ओरिजिनल के अगेंस्ट, वो अपील जो आपने विड्रॉ करी थी उसको पोर्टल रिस्टोर कर देगा। अब आपका वो अपील फिर से हियरिंग के अंदर आएगा। अब आपको वहां पर अपनी बातें जो है उस ऑर्डर इन ओरिजिनल के सामने अपनी बहस जो है वो करनी होगी। तो बड़ा ही एक क्या कहते हैं, हिप हॉप जैसा और क्लमजी प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट ने बना रखा है इस एमनेस्टी स्कीम को अप्लाई करवाने के लिए। तो आपको ये सारी बातें जो हैं सेक्शन 128 कैपिटल ए रेड विथ रूल 164 के अंदर बताई गई हैं। अगर आपको इन सारी बातों को डिटेल में समझना है तो आप 128A का जो एक्सक्लूसिव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है आप उसमें एनरोल करा सकते हैं। अगर आप जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें जीएसटी के एक एक प्रोविजंस, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स डिटेल में आपको बताई जाएंगे विथ 180 आवर्स प्लस क्लासेस, जिसके अंदर आपको 1 ईयर की रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाएंगी, तो उसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि SPL 02 को लेकर के अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को आने वाली है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।